हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें शीशी को दिखाया जाता है जो एक सुपरमार्केट में वेजिटेबल खरीदने के लिए गई होती है। वहाँ की सेल गर्ल उसे बोलती है, आप तो 7 स्टार होटल में शेफ हो ना, उसके बावजूद आप सब्जियाँ खरीदने खुद क्यों आती हो। शीशी बोलती है, टेस्ट के लिए फूड की क्वालिटी ना बहुत ही ज्यादा मैटर करती है, इसीलिए मैं खुद यहाँ पर आती हूँ। तभी छत पे लगा हुआ झूमर उसके ऊपर गिर जाता है और जैसे ही शीशी को होश आता है तो वो 80s में आ गई होती है। सामने उसकी मोम बैठी हुई होती है जो बैठकर रो रही होती है। उसे बोलती है, अगर तुम जिनके साथ खुश नहीं हो तो तुम मुझे बता सकती थी ना, इसके लिए तुम्हें नदी में छलांग लगाने की क्या जरूरत थी। लेकिन शीशी तो उन्हें कंफ्यूज होकर देखने लग जाती है, मैं कहाँ पर हूँ और ये हो क्या रहा है। तभी उसे स्टोरी याद आती है जिसमें शीशी जिनके लिए नदी में छलांग लगा देती है, क्योंकि जिन उससे शादी करने के बाद आर्मी में चला गया था और एक बार भी वो उससे मिलने के लिए वापस नहीं आया। उसकी मॉम बोलती है, अगर तुम्हें आर्मी पर्सन पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए कोई और बंदा ढूंढ लूंगी जो कि आर्मी में हो और तुम जिन से डिवोर्स लेने के बाद उससे शादी कर लेना, पर तुम दोबारा ऐसे अपनी जान लेने की कोशिश मत करना। शीशी बोलती है, मॉम आप फिक्र मत कीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। तभी कोई उसकी मोम को बाहर से आवाज देता है तो उसकी मोम वहाँ से चली जाती है। शीशी सोचने लग जाती है, मैं तो टाइम ट्रेवल कर कर यहाँ पर आ गई हूँ, मगर मेरे साथ मेरी सुपरमार्केट भी यहाँ पर आ जाती तो कितना अच्छा होता ना। तभी वो सुपरमार्केट में एंटर हो जाती है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि सुपरमार्केट भी टाइम ट्रेवल कर कर उसके साथ ही आ गई थी। तभी शीशी को यंग की आवाज आ जाती है जो बोल रही होती है, चैन अपनी मोम के साथ यहाँ पर आया है। ये सुनकर वो दिल में सोच रही होती है, चैन तो शादी के बाद अपनी वाइफ से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा कम आता था और वो उसको छोड़कर आर्मी में चला गया था, इसलिए वो उसे देखना चाहती थी जिसके लिए शीशी अपनी जान देने वाली थी। शीशी भागते हुए बाहर जाती है लेकिन वो चैन से टकराकर गिरने लग जाती है। चैन उसे गिरने से बचा लेता है। शीशी उसे देखकर सोचने लग जाती है, ये तो कितना ज्यादा हैंडसम है, और सोचने लग जाती है, अब मुझे समझ में आया कि शीशी इसके लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार क्यों थी। तभी वहाँ पर चैन की मोम भी वहाँ पर आ जाती है, इसलिए वो जल्दी से पीछे हट जाती है। नेक्स्ट सीन में ये सब लोग साथ में बैठे हुए होते हैं। वे उन दोनों की मोम बोलती हैं, तुम दोनों बैठकर आपस में बातें करो, हम तुम्हारे लिए कुछ बना कर लेकर आते हैं। जैसे ही मोम जाने लगती हैं तो शीशी जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, मैं यहाँ सबके लिए खाना बनाऊंगी। उसकी मोम सोचने लग जाती है, लास्ट टाइम जब उसकी बेटी ने खाना बनाने की कोशिश की थी तो उसने पूरा किचन ही जला दिया था, पता नहीं इस बार ये क्या करेगी। लेकिन चैन की मोम बोलती है, अगर ये चैन के लिए खाना बनाना चाहती है तो आपको इसे रोकना नहीं चाहिए। इस पर शीशी की मोम बोलती है, ठीक है, अगर ये किचन जला भी देगी तो साथ में मिलकर हम आग बुझा देंगे। इसके बाद शीशी किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है। वो अपनी सुपरमार्केट से वेजिटेबल लेती है और खाना बनाना स्टार्ट कर देती है। वो जैसे ही खाना बनाकर लेकर आ जाती है तो उसकी मोम तो ये देखकर शौक ही हो जाती है। खाना खाने के बाद सभी लोग शीशी की तारीफें कर रहे होते हैं, क्या बढ़िया खाना बना है। चैन मन में सोच रहा होता है, क्या इस लड़की ने सच में ये सब कुछ मेरे लिए सीखा है। इसके बाद ये दोनों बाहर वॉक करने के लिए चले जाते हैं। चैन उसे सॉरी बोलने लग जाता है, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुमने नदी में छलांग लगा दी, मुझसे गलती हो गई, मुझे मालूम है, मुझे तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आर्मी वाले क्वार्टर में चलकर रह सकती हो। शीशी सोच रही होती है, लेकिन अगर वो उसके साथ जाती है तो शायद मैं दोबारा से शेफ बनकर नाम हासिल कर सकती हूँ। इसके बाद वो उसकी बात मान जाती है। चैन बोलता, भी कुछ दिनों के लिए मैं यहीं पर रुका हूँ, इसलिए तुम आराम से अपनी सारी पैकिंग कर सकती हो। तभी एक साइकिल वाला उसी तरफ आ रहा होता है, वो उसे टक्कर मारने वाला होता है, लेकिन चैन उसे टाइम पर साइड में कर लेता है। उसके बाद वो दोनों घर जाने लगते हैं। घर पहुंचने के बाद शीशी जैसे ही अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताती है, उसकी मॉम बोलती है, वहाँ पर तुम बिल्कुल अकेली होगी, मैं भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए वहाँ पर नहीं होंगी, तो क्या तुम वहाँ पर अकेले उसके साथ रह लोगी। शीशी बोलती है, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, सब कुछ मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ। तभी डोर बेल बजती है तो उसकी मॉम देखने के लिए जाती है। वहाँ पर उसकी कजन हुई आई होती है, मोमो से अंदर लेकर आ जाती हैं। शीशी को उसे देखकर याद आ जाता है, ओरिजिनल ओनर की डेथ रिवर में छलांग लगाने की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि इसने उसे धक्का दिया था।
प्रेजेंट में हुई उसे प्लीज करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन शीशी अपने पेरेंट्स को बता देती है मुझे नदी में धक्का हुई ने ही दिया था। जिसके बाद मॉम हुई को अपने घर से निकाल देती हैं। शीशी के पेरेंट्स उसे बोलते हैं हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, जैसे ही हमें हुई के खिलाफ कोई भी एविडेंस मिलता है तो हम उसे सजा भी दिलवा कर रहेंगे। डैड बोलते हैं बेशक ही वो मेरी भतीजी है, लेकिन वो सजा से नहीं बच पाएगी। दूसरी तरफ हुई सोच रही होती है मैं चैन और शीशी को किसी भी कीमत पर एक नहीं होने दूंगी। इधर शीशी अपने पेरेंट्स के लिए फ्रूट चाट बनाकर लेकर आई होती है। उसके डैड उसे पूछने लग जाते हैं तुम्हारी कुकिंग स्किल्स अचानक से इतनी ज्यादा अच्छी कैसे हो गई। वो बोलती है डैड मैंने तो मॉम और चैन के लिए भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी खाना बनाया था। उसके डैड उसे टी लीव्स देते हैं और बोलते हैं मैं फैक्ट्री से फ्रेश टी लीव्स लेकर आया हूँ, इसलिए कल जाकर तुम चैन के घर पर दे आना। अगले दिन वो टी लीव्स लेकर चैन के घर पर पहुँच जाती है तो चैन की मोम उसे वहाँ पर बिठाकर खाना बनाने के लिए चली जाती हैं। तभी चैन शावर लेकर बाहर आता है। वो शीशी को वहाँ पर देखकर पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बोलती है मेरे डैड ने टी लीव्स दिए थे इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। तभी चैन की मोम आकर बोलती है घर में सोया सॉस खत्म हो गया है इसलिए तुम दोनों जाकर ले आओ। लेकिन चैन तो अकेला जाने लगता है। जैसे ही उसकी मोम उसे घूरने लग जाती है तो उसके बाद चैन शीशी को भी अपने साथ ले जाता है। सोया सॉस लेने के बाद शीशी पेमेंट करने लग जाती है, लेकिन चैन उसे रोक देता है और बोलता है मैं तुम्हारा पति हूँ इसलिए पेमेंट तो मुझे करनी चाहिए ना। जब वो दोनों सोया सॉस लेकर वापस जा रहे होते हैं तो हुई उन्हें देख लेती है। साथ में खड़ी औरतों की बातें सुनकर उसे तो और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो बोल रही थी कि लोग ऐसे ही रूमर्स फैला रहे हैं, क्योंकि शीशी और चैन का रिलेशन तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। इधर ये दोनों घर वापस पहुंचते हैं। शीशी चैन की मोम को बोलती है खाना मैं बना लूंगी, तो मोम चैन को बोलती है तुम भी इसकी हेल्प कर दो, लेकिन उसके वहाँ पर होने की वजह से वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है, जिस वजह से उस बेचारी का हाथ ही जल जाता है। चैन फटाफट से उसका पानी ठंडे पानी में डालता है और उसके बाद उसे बोलता है तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी मोम को खाना बनाने के लिए बोल दूंगा। खाना खाने के बाद चैन उसे छोड़ने के लिए जाता है तो हुई उसे देख रही होती है। शीशी को वो घर छोड़ने के बाद चैन जब वापस जा रहा होता है तो उसे लगता है जरूर कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो पीछे से आकर हुई को पकड़ लेता है। हुई बोलती है मैं शीशी की कजन हूँ, जिसके बाद वो उसे छोड़ देता है। हुई बोलती है शीशी अमीर परिवार की बिगड़ेल बेटी है, तुम कभी भी उसके साथ खुश नहीं रह पाओगे। लेकिन चैन तो उसे धमकी दे देता है अगर दोबारा तुमने मेरी वाइफ के बारे में ऐसी कोई बात की ना तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हुई बहुत ज्यादा जेलस हो रही होती है। नेक्स्ट डे शीशी की मोमो से वो सारी बातें बता देती है जो हुई ने चैन को बोली थी। शीशी बोलती है हुई ने ही मुझे रिवर में धक्का दिया था, पर मैंने अभी तक इस बात का बदला उससे नहीं लिया है, पर लगता है स्कोर सेटल करने का टाइम आ गया है। उसके बाद वो अपनी मोम को अपना प्लान बताने लग जाती है। नेक्स्ट डे हुई उसी रिवर के पास खड़ी हुई होती है और सोच रही होती है आज शीशी ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, कहीं बदला लेने के लिए वो मुझे तो रिवर में धक्का नहीं देने वाली। तभी शीशी भी वहाँ पर आ जाती है और उसे गुस्सा दिलाने के लिए बोल देती है चैन मेरा पति है, इसलिए तुम चाहे जो मर्जी कर लो, कभी भी तुम उसे मुझसे छीन नहीं पाओगी। वैसे भी मैं तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ और ऊपर से मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी तुमसे कहीं ज्यादा अच्छा है, इसलिए वो मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा। उसकी बातें सुनकर हुई को गुस्सा आ जाता है। लास्ट टाइम तो ये बच गई थी, लेकिन इस बार ये नहीं बच पाएगी। ये सोचकर वो शीशी को धक्का दे देती है, लेकिन चैन सही टाइम पर आकर उसे पकड़ लेता है। शीशी की मोम और डैड भी वहाँ पर आ गए होते हैं। मोम बोलती है मैंने पुलिस को पहले ही कॉल कर दी थी। थोड़ी देर बाद पुलिस वहाँ पर आ जाती है और वो हुई को अपने साथ लेकर जाने लगती है। इवन उन दोनों के पेरेंट्स भी वहाँ से चले जाते हैं स्टेटमेंट देने के लिए। जिसके बाद चैन शीशी को बोलता है एविडेंस ढूंढने के और भी तरीके थे, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस तरीका था, इसलिए तुम्हें दोबारा ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। शीशी बोलती है ठीक है ना, आगे से ऐसा नहीं करूंगी। इसके बाद ये दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद शीशी अपने पेरेंट्स के साथ बैठी हुई होती है, तभी हुई के पेरेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं और रोते हुए बोलने लग जाते हैं हमारी बेटी से गलती हो गई, हमारी एक ही बेटी है, प्लीज उसे जाने दो। लेकिन शीशी के पेरेंट्स बोलते हैं तो हमारी भी तो एक ही बेटी थी, जब वो मेरी बेटी को रिवर में धक्का दे रही थी तब उसने ये बात क्यों नहीं सोची। लेकिन जब ये दोनों रोते हुए गिड़गिड़ाने लग जाते हैं
डैड बोलते हैं ये सब कुछ शीशी के साथ हुआ था, इसलिए इस मामले में मैं कोई फैसला नहीं ले सकता। और शीशी से पूछने लग जाते हैं तुम क्या करना चाहती हो। शीशी मन में सोचने लग जाती है भले ही मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन ओरिजिनल ओनर की तो डेथ हो गई है ना, इसलिए हुई को सजा मिलनी ही चाहिए। इसलिए वो बोल देती है मैं हुई को माफ नहीं करने वाली। तो हुई के पेरेंट्स को वहाँ से जाने के लिए बोलती है, तो हुई के पेरेंट्स उसे उल्टा सीधा सुनाकर वहाँ से चले जाते हैं। शीशी के पेरेंट्स उसे बोलते हैं तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम हमेशा तुम्हें सपोर्ट करेंगे। पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है पर हुई को सजा जरूर होगी। नेक्स्ट सीन में शीशी चैन के साथ जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई होती है। शीशी की मोम चैन को बोल रही होती है मेरी बेटी को इन सब चीजों की आदत नहीं है, अगर फ्यूचर में मेरी बेटी से कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज उसे माफ कर देना, पर गुस्से में कभी भी इसे घर से मत निकालना। चैन बोलता है मैं हमेशा शीशी का ख्याल रखूंगा। तभी शीशी के डैड उसे फ्रूट्स दे देते हैं, जिसके बाद ये दोनों ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। शीशी अपने पेरेंट्स को देख रही होती है जो कि रोते हुए उसे ही विदा कर रहे होते हैं। शीशी को शहर देखकर चैन उसे बोलता है जब हम नेक्स्ट वेकेशन पर यहाँ पर आएंगे तो तुम अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जा सकती हो। जिसके बाद शीशी उसके कंधे पर सर रखकर सो जाती है। जैसे ही वो उठती है तो चैन उसे बताता है हम बस स्टेशन पर पहुँचने ही वाले हैं। स्टेशन पर पहुँचने के बाद जैसे ही वो दोनों ट्रेन से बाहर आते हैं तो चैन के सोल्जर्स उसे लेने के लिए आए होते हैं, पर वो लोग शीशी को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद वो सोल्जर बोलने लग जाता है सबको लगता था चैन की वाइफ बिल्कुल भी क्यूट नहीं होगी, इसीलिए तो चैन अपनी वाइफ को लेकर नहीं आता। जैसे ही वो लोग शीशी को देखेंगे ना तो शॉक ही हो जाएंगे। शीशी उन्हें थैंक्स बोलती है और उन्हें खाने के लिए एक संतरा पकड़ा देती है। वो सोल्जर चैन की तरफ देखने लग जाता है। चैन तो बहुत ही ज्यादा जेलस हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उसे लेने के लिए बोल देता है। और पहुंचने के बाद एक सोल्जर चैन से सामान लेने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि वो अपनी वाइफ का सामान किसी और आदमी को नहीं पकड़ाना चाहता था। जैसे ही वो दोनों फैमिली क्वार्टर में एंटर होते हैं तो शीशी को वो जगह बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। सामान रखने के बाद चैन उसे बोलता है तुम थक गई होगी इसलिए तुम रेस्ट कर लो। इसके बाद वो किचन में खाना बनाने के लिए चला जाता है। जैसे ही शीशी उसे चेक करने के लिए वहाँ पर आती है तो वो देखती है चैन तो डरते हुए पैन में नूडल्स डाल रहा है। ये देखकर शीशी बोलती है क्या तुम खाना बना रहे थे या फिर तुम इन नूडल्स के साथ फाइट कर रहे थे। चैन बोलता है तुम्हारे आने से पहले मैं कैफेटेरिया से ही खा लिया करता था, इसलिए मुझे खाना बनाना नहीं आता। शीशी बोलती है तुम जाकर बैठ जाओ, मैं खाना बना कर लाती हूँ। चैन के वहाँ से जाने के बाद शीशी अपने सुपरमार्केट से सब्जियां लेती है और नूडल्स बनाती है। उन नूडल्स को खाने के बाद चैन बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस थे। शीशी बोलती है लेकिन अब बर्तन तुम्हें धोने पड़ेंगे। जिसके बाद वो बर्तन धोने चला जाता है। शीशी जैसे ही शावर लेकर आती है तो चैन से पूछती है क्या कल तुम ड्यूटी पर जाने वाले हो, और रात तो वो हाँ बोल देता है। शीशी बोलती है ठीक है तो मैं तुम्हारे लिए डिनर तैयार कर कर रखूंगी। जिसके बाद वो सोने के लिए चली जाती है। चैन भी शावर लेता है और उसके बाद वो भी शीशी के पास सोने के लिए आ जाता है। नेक्स्ट डे जैसे ही शीशी उठती है तो चैन वहाँ से जा चुका होता है। शीशी मन में सोच रही होती है अब मैं अपने कैरियर बनाने पर ध्यान दूंगी। जिसके बाद वो उठकर मार्केट चली जाती है। वहाँ पर वो एक शॉप ढूंढने लग जाती है जहाँ पर वो शेफ की जॉब कर सके। उसे एक शॉप नजर आती है तो वो शॉप के अंदर चली जाती है। सामने खड़ी ग्रैंड माँ बेहोश होने लग जाती है। शीशी उन्हें जल्दी से पकड़कर चेयर पर बिठा देती है और उनसे पूछने लग जाती है क्या आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया। ग्रैंड माँ बोलती है आज मैं शॉप में बहुत ही ज्यादा बिजी थी इसलिए ब्रेकफास्ट करने का टाइम ही नहीं मिल पाया। वैसे तुम क्या खाना चाहती हो, मैं तुम्हारे लिए अभी बना दूंगी। शीशी बोलती है मैं खुद ही अपने लिए बना लूंगी। जिसके बाद वो ग्रैंडमा के लिए भी नूडल्स बनाकर लेकर आ जाती है। उन्हें खाने के बाद ग्रैंडमा बोलती है ये तो लाजवाब है। शीशी पूछती है क्या ये आपकी अपनी शॉप है। वो बोलती है हाँ ये मेरी अपनी ही शॉप है, मेरा एक बीमार पोता है, उसी का ख्याल रखने के लिए मैं शॉप को चला रही हूँ, लेकिन अकेले सब कुछ करते करते मैं बहुत ही ज्यादा थक जाती हूँ। शीशी बोलती है मैं एक शेफ हूँ, क्या मैं आपके साथ यहाँ पर काम कर सकती हूँ, जो भी प्रॉफिट होगा हम दोनों हाफ हाफ कर लेंगे। ग्रैंडमा बोलती है तुम इतना अच्छा खाना बना लेती हो तो तुम खुद की शॉप क्यों नहीं खोल लेती। शीशी बोलती है मैं यहाँ पर अपने पति के साथ आई हूँ जो कि आर्मी में है, इतनी जल्दी अपनी शॉप ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और पहले मुझे काम करने के लिए जगह चाहिए थी और ग्रैंडमा को भी एक हेल्पर की जरूरत थी, इसलिए हम दोनों साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। ये सब सुनने के बाद ग्रैंडमा उसे अपने साथ रखने के लिए मान जाती है।
शीशी सोच रही होती है मुझे अपनी सुपरमार्केट में से बस कुछ चीजें यहाँ पर लानी होगी, उसके बाद ये शॉप बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाएगी। दूसरी तरफ चैन नए सोल्जर्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है। एक सोल्जर उसे पूछता है, मैंने सुना है आप अपनी वाइफ को अपने साथ लेकर आए हो, आप अपनी वाइफ को हमसे कब मिलवाने वाले हो? चैन बोलता है तुम्हें इतनी भी ज्यादा मिलने की क्या जल्दी है, एक्चुअली में वो सिंगल था इसीलिए उसे मिलने की क्यूरियोसिटी हो रही थी, जाकर तुम भी अपने लिए एक वाइफ ढूंढ लो। ये सुनकर सोल्जर बोलता है आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि मैं आपकी वाइफ को किडनैप कर ही ले जाऊंगा, मैं तो बस उससे मिलना ही चाहता था। तभी दूसरा सोल्जर चैन को बोलता है अच्छी बात है आप अपनी वाइफ को अपने साथ लेकर आ गए, अब आपको अकेला नहीं रहना पड़ेगा। चैन मन में सोच रहा होता है मैं मॉर्निंग में शीशी के लिए घर पर कुछ पैसे भी छोड़ आया था और ग्रोसरी भी रखाया था, लेकिन उसे वहाँ पर रहने की आदत नहीं है, इसलिए मुझे एक बार घर वापस जाकर शीशी को चेक करना चाहिए। जिसके बाद वो सोल्जर्स को प्रैक्टिस करने का भूलकर वहाँ से चला जाता है। काफी रात हो गई थी। चैन घर के बाहर खड़ा होकर सोच रहा होता है शीशी अभी तक घर वापस क्यों नहीं आई, ये जगह उसके लिए बिल्कुल नहीं है, पता नहीं कहीं गुम ना हो जाए। जैसे ही शीशी वहाँ पर आती है तो चैन को देखकर वो खुश होकर उसके पास जाती है, लेकिन चैन तो उसे डांटने लग जाता है तुम इतनी देर तक कहाँ पर थी, तुम्हें नहीं मालूम तुम यहाँ पर नहीं हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को क्या जवाब देता। शीशी बोलती है मुझे माफ करना और उसे वेजिटेबल दिखाने लग जाती है। मैं तो बस बहुत सारे वेजिटेबल्स लेकर गई थी ताकि मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा डिनर तैयार कर सकूं। उसे बताती है मुझे एक नई जगह पर जॉब भी मिल गई है, इसलिए मैं भी कल से काम पर जाऊंगी। चैन सोचने लग जाता है कमाल लड़की है, पहले ही दिन इसने यहाँ पर आकर जॉब भी ढूंढ ली। ये सोचकर वो उसे और पैसे देने वाला होता है, लेकिन शीशी लेने से मना कर देती है। तो पैसे तो मुझे सुबह देकर गए थे, अभी वो भी बचे हुए हैं और कल से मैं खुद भी कमाना शुरू कर दूंगी, इसलिए अब से तुम्हें मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। खाना खाने के बाद शीशी उसे बोलती है कल से मुझे काम पर जाना है, इसलिए जब तुम सुबह खुद उठोगे तो मुझे भी अपने साथ ही उठा देना। ये बोलकर वो शावर लेने के लिए चली जाती है। नेक्स्ट डे जैसे ही वो उठता है तो शीशी को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही शीशी को वो टाइम बताता है तो शीशी बोलती है ये तो बहुत ही ज्यादा जल्दी हो गया है, इसलिए शीशी थोड़ी देर और सोना चाहती थी। चैन सोचने लग जाता है अगर ये सोल्जर होता ना तो मैं उसके ऊपर पानी डालकर अभी इसे उठा देता, पर अभी शीशी के साथ क्या करूं। उसके बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी जब शीशी नहीं उठती तो वो खुद ही तैयार होने के लिए चला जाता है। शीशी जैसे ही उठकर बाहर आती है तो वो देखती है कि एक नोट के साथ कुछ पैसे भी रखे हुए होते हैं। पैसे देखकर वो बोलती है मेरा पति तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम और रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद वो अपनी सुपरमार्केट से वहाँ पर कुछ सॉसेस लेकर आ जाती है और सोच रही होती है इन सॉसेस से मेरा रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा चलने वाला है। शीशी उन सॉसेस को लेकर वर्क पर जाने लग जाती है। दो लड़कियां बोलने लग जाती है उन सॉसेस की स्मेल कितनी ज्यादा अच्छी है, मुझे तो बस स्मेल से ही भूख लगनी स्टार्ट हो गई है। और जैसे ही वो देखती हैं ये तो चैन की वाइफ है तो वो बोलने लग जाती है चैन तो बहुत ही ज्यादा लकी है। शीशी जैसे ही रेस्टोरेंट में पहुंचती है वो ग्रैंडमा को बोलती है मैं हर टेबल पर इन सॉसेस को रख दूंगी ताकि जो भी अपने टेस्ट को चेंज करना चाहे वो इसे यूज कर सकता है। तभी एक कस्टमर वहाँ पर आ जाता है और वो नूडल का एक बाउल ऑर्डर कर देता है। खाने के बाद वो बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी हैं। वहाँ से गुजरते हुए लोग भी वहाँ से आती हुई अच्छी स्मेल की वजह से अंदर आने लग जाते हैं और इस तरीके से शीशी ने पहले ही दिन बहुत ज्यादा कस्टमर बना लिए होते हैं। काम खत्म करने के बाद जैसे ही शीशी बैठती है तो ग्रैंडमा उसे बताती है तुमने काम के पहले ही दिन बहुत ज्यादा पैसे कमा लिए हैं। उसने 30 युआन कमाए थे जिसमें से हाफ ग्रैंडमा शीशी को दे देती है। शीशी ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी कि उसका पहला दिन सक्सेसफुल रहा और सोच रही होती है आज मैं चैन को ट्रीट दूंगी। घर जाकर वो खाना तैयार कर लेती है। जैसे ही चैन घर पर आता है तो उसे पूछने लग जाता है आज तुमने इतना सारा खाना क्यों बनाया है, क्या आज कुछ स्पेशल है। शीशी उसे बताती है कि आज मैंने पहले ही दिन बहुत सारे कस्टमर बनाए हैं और मेरा बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट भी हुआ है। ये सुनकर चैन उसे बोलता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद ये दोनों खाना खाने लग जाते हैं। शीशी उसकी तरफ देखकर सोच रही होती है पहले ये यहाँ पर अकेला रहता था इसलिए उसकी डाइट बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, पर आज के बाद मैं इसकी डाइट का पूरा ख्याल रखूंगी। खाना खाने के बाद शीशी बर्तन धोने लग जाती है पर चैन उसे रोक देता है। वो बोलता है खाना तुमने बनाया था तो बर्तन धोने की बारी अब मेरी है।
शीशी मन में सोच रही होती है मेरा पति कितना ज्यादा अच्छा है ना, और उसे शुक्रिया अदा कर कर वहाँ से चली जाती है। चैन सोच रहा होता है लगता है ये अभी भी मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मुझे पसंद ही नहीं करती। इसके बाद वो शावर लेकर आता है और शीशी को बोलता है अंदर बहुत ही ज्यादा पानी गिरा हुआ है, इसलिए तुम ध्यान से शावर लेना। शीशी तो उसी की तरफ देखी जा रही होती है, वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देती और सीधा अंदर चली जाती है और थोड़ी ही देर बाद वो गिर जाती है। उसकी चीख सुनकर चैन भी अंदर आ जाता है। वो बोलती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, अंदर इतना ज्यादा पानी गिरा हुआ है। चैन बोलता है अरे वाह, मैंने तुम्हें बताया ही तो था। शीशी बोलती है हाँ, मेरा ध्यान तो इसके ऊपर था, मैंने ही इसकी बात पर ध्यान नहीं दिया था। इसके बावजूद वो अपनी गलती नहीं मानती और बोलती है तुमने इतने धीरे बोला था, मुझे सुनाई नहीं दिया। चैन बोलता है माफ करना, ये मेरी गलती है, और उसे उठाकर बेड पर ले जाता है। उसके बाद वो शीशी के पैर की मसाज करने लग जाता है। वो और उसे बोलता है आज के लिए इतना काफी है, अब तुम शावर ले लो। इसके बाद वो उसे बाथरूम में ले जाता है और उसे पहनने के लिए ड्रेस लाकर दे देता है और फिर बाथरूम के बाहर ही उसका इंतजार करने लग जाता है। शीशी जैसे ही शावर लेकर आती है तो वो उसे पूछने लग जाती है तुम अभी तक सोने के लिए क्यों नहीं गए। चैन बोलता है मुझे डर लग रहा था कहीं तुम फिर से ना गिर जाओ, इसीलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और बोलता है कल तुम्हें काम पर जाने की जरूरत नहीं है। शीशी उसे अपने हाथ दिखाकर बोलती है चोट पैर पर लगी है ना कि हाथ पर। चैन बोलता है ठीक है, मैं अपने एक सोल्जर को बोल दूंगा, वो तुम्हें शॉप तक छोड़ाएगा। अगले दिन वो शॉप पर जाने के लिए बाहर आती है, तभी चैन का एक सोल्जर उसके पास आ जाता है। ली बोलता है मुझे मिस्टर चैन ने बोला है कि मैं आपको शॉप तक छोड़ दूं। शॉप पर पहुंचने के बाद शीशी उसे नूडल बना कर देती है। ली उसे खाने के बाद बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस हैं। वापस जाने के बाद ली चैन को बताने लग जाता है मैं आपकी वाइफ को छोड़ आया था, और खुश होकर बताने लग जाता है उन्होंने मुझे नूडल्स भी बनाकर खिलाए जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी थे। वह शीशी ने मेरे लिए स्पेशली ज्यादा मीट भी डाला था। ये सुनकर चैन तो उसे पैसे मांगने लग जाता है। ली तो कंफ्यूज हो जाता है। वो बोलता है अभी तो तुम ब्रेकफास्ट कर कर आए हो, तुमने अभी तक उसके पैसे नहीं दिए हैं। जिसके बाद ली उसे मुंह बनाकर पैसे दे देता है। घर पर आने के बाद चैन वो पैसे अपनी वाइफ को दे देता है। शशि बोलती है इसकी कोई जरूरत तो नहीं थी। वो बोलता है कुछ भी फ्री में नहीं होता, पैसे तो लेने ही चाहिए। जिसके बाद शशि उन पैसों को रख लेती है। चैन बोलता है अभी तक तुम्हारा पैर ठीक नहीं हुआ है, इसलिए कल मैं तुम्हारे लिए गाड़ी अरेंज कर दूंगा। इसके बाद शीशी उसे शुक्रिया बोलकर शावर लेने के लिए चली जाती है। जैसे ही शीशी शावर लेकर बाहर आती है तो चैन उसके लिए तेल की बोतल लेकर आ जाता है ताकि फिर से उसके पैर की मसाज कर सके। शीशी बोलती है मैं खुद कर लूंगी। चैन बोलता है मुझे तो इस तरीके की चोट लगती रहती है, इसीलिए मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है कि इसे कैसे ठीक करना है। और वो उसके पैर की मसाज करने लग जाता है, लेकिन शीशी को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है। चैन बोलता है बस तुम कुछ देर के लिए बर्दाश्त कर लो, पर शीशी तो गुस्से में अपना पैर पीछे कर लेती है और गुस्से में दूसरा ब्लैंकेट निकालकर दूसरे रूम में रख देती है और चैन को बोलती है आज के बाद हम दोनों अलग रूम में सोएंगे। ये बोलकर वो गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। चैन सोच रहा होता है क्या मैंने अपनी वाइफ को गुस्सा दिला दिया है। अगले दिन शीशी उठकर जैसे ही बाहर आती है तो वो गिरने लगती है, लेकिन तभी चैन उसे गिरने से बचा लेता है और उसे पूछता है क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। शीशी बोलती है तुम वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड हो, भला मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकती हूँ। वो बताता है आज मेरी छुट्टी है, इसलिए मैं तुम्हें शॉप तक छोड़ दूंगा। लेकिन शीशी बताती है आज शॉप भी बंद है, इसलिए मैं घर पर ही रहूंगी। वो बोलती है क्यों ना हम जाकर बाहर से सामान ले आएं, उसके बाद मैं तुम्हारे टीममेट्स को आज ट्रीट दे दूंगी। नेक्स्ट सीन में वो दोनों मिलकर डिनर तैयार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद चैन के टीममेट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं, तो वो जाकर डोर ओपन करता है। शीशी जैसे ही वहाँ पर सारी डिशेस लाकर रखती है तो वो लोग बोलते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी दिख रही है। खाना खाने के बाद वो लोग शीशी की बहुत ही ज्यादा तारीफें कर रहे होते हैं। उन्होंने आज तक इतना ज्यादा डिलीशियस फूड नहीं खाया था। मिस्टर चैन बहुत ही ज्यादा लकी है जो आप उनको मिल गई। एक सोल्जर बोलता है अब तो मेरा भी शादी करने का मन कर रहा है। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही शीशी कपड़े चेंज कर कर आती है तो चैन हाथ में ऑयल की बोतल लेकर बैठा हुआ होता है। वो उसे बोलती है आज मसाज की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा पैर ठीक हो गया है।
चैन बोलता है आज तुमने बहुत सारा काम किया है, इस वजह से तुम्हारे पैर में स्वेलिंग भी हो सकती है, इसलिए मसाज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे ही वो मसाज करने लग जाता है तो शीशी तो वैसे ही सो जाती है। चैन जैसे ही ये देखता है तो वो शीशी को उठाकर उसके रूम में ले जाता है। नेक्स्ट डे शीशी उसे पूछती है क्या कल रात तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है, तुम बहुत ही ज्यादा थके हुए लग रहे हो। चैन बोलता है आजकल मुझे बहुत ज्यादा काम रहता है जिस वजह से मैं रात को ठीक से सो नहीं पाता हूँ। शीशी मन में सोच रही होती है मुझे इसके लिए कुछ अच्छा सा बनाना चाहिए। जैसे ही शीशी शॉप से वापस आती है तो चैन उसे बताता है मैंने लैंडलाइन नंबर ठीक करवा दिया है और अब से तुम अपने पेरेंट्स से बात कर सकती हो। यह सुनकर शीशी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो टेबल के नीचे से कुछ उठाने लग जाती है लेकिन उसके हाथ पर चोट लग जाती है। ये देखकर चैन जल्दी से उसकी मलहम पट्टी करने लग जाता है। शीशी बोलती है बैंडेज करने की क्या जरूरत थी, मुझे अभी खाना भी बनाना है। चैन बोलता है आज तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगा। ये बोलकर वो बनाने के लिए चला जाता है। शीशी मन में सोच रही होती है आज पहली बार मैं अपने पति के हाथों का खाना खाऊंगी। इसके बाद जैसे ही वो नूडल्स बनाकर लेकर आता है तो शीशी पहले उसकी तरफ देखती है और उसके बाद नूडल की तरफ। उसके बाद वो टेस्ट करने लग जाती है। चैन उससे पूछता है कैसे बने हैं। शीशी उसे झूठ बोल देती है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे बने हैं। चैन बोलता है ऐसा है तो तुम्हें ये पूरा खत्म करना होगा। लेकिन शीशी बोलती है पहले मुझे अपनी मोम को कॉल करनी है, उन्हें कॉल कर बता देती हूँ कि ये हमारा नंबर है, वो सेव कर ले। जिसके बाद वो कॉल कर अपनी मोम से बात करने लग जाती है। चैन जैसे ही उन नूडल्स को टेस्ट करता है तो उसे पता चल जाता है ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं बने हैं। शीशी की मोम उसे पूछ रही होती है तुम लोग बच्चे के बारे में कब सोचोगे। ये सुनकर वो फोन कट कर देती है। चैन ने भी ये बात सुन ली होती है और उसे बोलता है ये आइडिया बुरा भी नहीं है। लेकिन शीशी उसकी बात सुनकर जल्दी से खड़ी हो जाती है। अभी मैंने अपना करियर स्टार्ट किया है, मैं इस बारे में नहीं सोच सकती, और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। चैन सोच रहा होता है ये इतनी ज्यादा फास्ट क्यों भाग रही थी। इधर सभी लोग सोच रहे होते हैं चैन बहुत ज्यादा लकी है जो उसके पास वाइफ है, लेकिन किसी को मालूम ही नहीं था कि इनके बीच में हस्बैंड वाइफ जैसा कुछ हुआ ही नहीं है। इसलिए वो सोचता है कल ही जाकर मैं किसी से इस बारे में एडवाइस लूंगा। अगले दिन चैन कैफेटेरिया में आता है और जाकर कैप्टन यू के साथ बैठ जाता है। कैप्टन यू बोलता है तुम तो घर पर खाकर आते थे ना, तो अचानक से आज यहाँ पर कैसे आ गए। चैन उन्हें अपना खाना ऑफर कर देता है। वो बोलता है बताओ तुम्हें क्या हेल्प चाहिए। वो पूछता है आप अपनी वाइफ से कैसे मिले थे कैप्टन, और आपकी वाइफ आपके साथ कंफर्टेबल कैसे हुई थी। कैप्टन यू बताने लग जाता है मैं अपने एक दोस्त की पार्टी में यांग से मिला था, उसे देखते ही मुझे लगा वो बहुत ही ज्यादा सिंपल और क्यूट है, इसलिए मैंने उसे तुरंत प्रपोज कर दिया। उसके बाद मैंने उससे शादी कर ली। वो पूछता है एक कपल को नेचुरल होने में कितना टाइम लगता है। ये सुनकर कैप्टन पूछने लग जाता है क्या अभी तक तुम्हारे और तुम्हारी वाइफ के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। फिर बोलता है ऐसा इसलिए होगा क्योंकि देखने में तुम बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले हो और तुम्हारी वाइफ तुम्हें देखकर डर जाती होगी, लेकिन तुम एक आदमी हो, तुम्हें फर्स्ट स्टेप खुद ही लेना चाहिए। तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप तुम्हारी वाइफ लेगी। इधर चैन घर आने के बाद अपनी मोम को कॉल करने लग जाता है। वो पूछने लग जाता है मोम जो पैसे मैंने आपको भेजे थे क्या वो आपको मिल गए हैं। उसकी मॉम बोलती है मेरे पास पैसे होते हैं इसलिए तुम मेरे पास पैसे मत भेजा करो, तुम्हें वो पैसे अपने पास ही रखनी चाहिए, अब तुम्हारे ऊपर तुम्हारी वाइफ की भी जिम्मेदारी है। वैसे तुम मुझे ग्रैंडसन कब देने वाले हो। ये सुनकर वो भी फोन काट देता है। तभी शीशी आकर पूछती है तुम किससे बात कर रहे थे। वो बोलता है मैं अपनी मॉम से बात कर रहा था। तो शीशी पूछती है वो क्या कह रही थी। वो बोलता है मॉम चाहती है कि हम उन्हें जल्दी से पोता पोती दे दे, वैसे हम दोनों क्या एक कपल की तरह रह सकते हैं। अगर तुम अभी बेबी नहीं चाहती हो तो हम बेबी के बारे में नहीं सोचेंगे। शीशी ओके बोल देती है। तो वो उसे पूछता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। शीशी उसे ओके बोल देती है तो वो उसे किस करने लग जाता है। चैन बोलता है बहुत ज्यादा रात हो गई है, अब हमें जाकर सो जाना चाहिए, लेकिन वो उसका मतलब नहीं समझती। ये मैडम तो सीधा अपने रूम में जाती है और उसके मुँह पर दरवाजा ही बंद कर देती है क्योंकि बेचारा उसके पीछे ही आ रहा था साथ सोने के लिए। चैन सोच रहा होता है अभी तो ये मेरे साथ एक कपल की तरह रहने के लिए मान गई थी, फिर इसने मेरे मुंह पर दरवाजा क्यों बंद कर दिया। इसके बाद वो दरवाजे पर नॉक करता है। जैसे ही शीशी दरवाजा खोलती है तो वो उसे बहाना बनाकर पूछने लग जाता है क्या तुम्हें रात को सर्दी तो नहीं लगती। शीशी बोलती है नहीं,
मेरी मोम ने मेरे लिए सब कुछ अरेंज कर दिया था और मेरे पास 2 ब्लैंकेट है। चैन बोलता है वेदर बहुत ही ज्यादा ठंडा हो चुका है, इसलिए तुम्हें दूसरा ब्लैंकेट भी निकाल लेना चाहिए। इसके बाद शीशी जाकर दूसरा ब्लैंकेट निकालने लग जाती है तो चैन भी उसके पीछे चला आता है और ब्लैंकेट निकालने में उसकी हेल्प करता है, लेकिन शीशी अभी तक उसकी बात समझ ही नहीं पाई थी। ब्लैंकेट निकालने के बाद शीशी उसे बोलती है अब तुम्हें जाकर अपने रूम में सो जाना चाहिए। ये सुनकर वो बेचारा सैड होकर चला जाता है। अगले दिन जैसे ही शीशी काम से वापस आती है, वो देखती है चैन अभी तक घर वापस नहीं आया तो वो खुश होते हुए बोलती है आज मैं आइस कोला पीऊंगी। काफी टाइम तक जब चैन घर नहीं आता तो वो सोचती है अब मुझे सोने के लिए चले जाना चाहिए। वो सोने के लिए चली जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसके स्टमक में पेन होने लग जाता है। वो उठकर सोचने लग जाती है मुझे आइस कोला नहीं पीना चाहिए था, बल्कि ब्राउन शुगर वाटर लेना चाहिए था। जिसके बाद वो वॉशरूम में जाने लगती है। वहाँ पर चैन आ जाता है और जैसे ही वो शीशी की तरफ देखता है उसे लगता है शायद इसे चोट लगी है। शीशी जैसे ही वॉशरूम से बाहर आती है तो चैन मेडिसिन का बॉक्स लेकर बैठा हुआ होता है। वो शीशी से पूछने लग जाता है तुम्हें कहाँ पर चोट लगी है, लेकिन शीशी उसे बता देती है मुझे पीरियड्स आए हैं। तो वो चुप हो जाता है और फिर वो शीशी के लिए ब्राउन शुगर वाटर लेकर आ जाता है। पानी देने के बाद जैसे ही वो उसका ब्लैंकेट सही करने लग जाता है और वहाँ पर ब्लड देखकर वो रुक जाता है। शीशी भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। चैन उसे बोलता है आज तुम यहाँ पर नहीं सो पाओगे, इसलिए मेरे रूम में चलकर सो जाओ। आधी रात को शीशी को गर्मी लगने लग जाती है, इसलिए वो चैन को बोलती है तुम थोड़ा सा दूर हो जाओ, लेकिन चैन तो उसे हक कर लेता है लेकिन मुझे तो ठंड लग रही है। अगले दिन जैसे ही शीशी उठती है तो चैन वहाँ पर नहीं होता। वो सोचती है शायद वो काम पर चला गया है, लेकिन जैसे ही वो वॉशरूम में आकर देखती है तो चैन वहाँ पर उसकी बेडशीट को साफ कर रहा होता है। ये देखकर शीशी उसे बोलती है ये सब कुछ तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर सकती हूँ। लेकिन चैन उसे बोलता है तुम पानी के करीब मत आओ, ये पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा है, तुम्हें ठंड लग सकती है। इसके बाद वो उसे ब्राउन शुगर वाटर लाकर देता है और उसके बाद अपनी काम पर चला जाता है। सोल्जर चैन को देखकर बोल रहे होते हैं लगता है आज मिस्टर चैन का मूड ठीक नहीं लग रहा है, क्या उनकी अपनी वाइफ से लड़ाई हो गई है। उनमें से एक बंदा बोलता है हो सकता है उनकी वाइफ ने उन्हें घर से निकाल दिया हो। ये सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। इसके बाद चैन डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उससे पूछती है क्या तुम्हारी वाइफ को दोबारा से चोट लग गई थी। वो बोलता है नहीं, इस बार उसे चोट नहीं लगी है। वैसे पीरियड टाइम पे मुझे किस बात का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर उसे सब कुछ बता देती है, जिसके बाद वो सारी चीजें नोट डाउन कर लेता है। घर पर आने के बाद चैन शीशी को बताता है अभी तक बेडशीट सूखी नहीं है, इसलिए आज भी तुम्हें मेरे रूम में ही सोना पड़ेगा। शीशी सोचती है ये मेरा कितना ज्यादा ख्याल रख रहा है, कल मैं इसे एक सरप्राइज दूंगी। अगले दिन शीशी उसके लिए खाना तैयार करती है और उसे बोलती है आज तुम मेरी बेडशीट लेकर आ जाना, क्योंकि मैंने सुना है आज बारिश होने वाली है। चैन ओके बोलकर चला जाता है। लंच टाइम में वो कैफेटेरिया में सबसे छुपकर बैठ जाता है, लेकिन कैप्टन यू उसे देख लेते हैं और उसके पास आकर बैठ जाते हैं। कैप्टन यू की नजर उसके लंच बॉक्स पर जाती है, लेकिन वो जल्दी से अपना लंच बॉक्स पीछे कर लेता है। कैप्टन यू बोलते हैं तुम तो बहुत ही ज्यादा मीन हो। वैक्सीन में वो फिर से शीशी की बेडशीट धो रहा होता है। शीशी उससे आकर पूछती है ये तुम क्या कर रहे हो। वो बोलता है मैं बेडशीट लाना भूल गया था और बारिश की वजह से बेडशीट भीग गई, इसलिए मुझे दोबारा से धोनी पड़ रही है। शीशी बोलती है ठीक है तो तुम दोबारा मत धो, इसे मैं साफ कर दूंगी। चैन बोलता है तुम मत करो, तुम्हारे कपड़े गीले हो जाएंगे, मैं ही कर दूंगा। शीशी वॉशरूम से बाहर आकर सोचने लग जाती है आज मुझे फिर से चैन के रूम में ही सोना होगा। नेक्स्ट सीन में ये दोनों बेड पर लेटे हुए होते हैं। चैन उसे बताता है आज का वेदर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए बेडशीट को सूखने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। शीशी भी ओके बोल देती है। जिसके बाद अगले दिन जब वो शीशी उठती है तो बेडशीट को लाकर ड्रायर से ड्राई करने लग जाती है। चैन उसके पास आकर पूछता है ये तुम क्या कर रही हो। शीशी बोलती है इस बेडशीट को ड्राई होने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता ना, इसलिए मैं इसे ड्रायर से ही ड्राई कर रही हूँ। बेडशीट को ड्राई करने के बाद वो उठकर वहाँ से जाने लगती है। चैन उससे पूछता है तुम मेरे रूम में मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहती हो। शीशी बोलती है मैंने नोटिस किया है तुम कुछ दिनों से ठीक से सो नहीं पा रहे थे, इसलिए मुझे लगा शायद मेरी वजह से तुम ठीक से सो नहीं पा रहे हो, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ सो जाऊंगी। के बाद ये दोनों फिर से सेम ही रूम में सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जैसे ही वो ऑफिस में जाता है तो कैप्टन यू आकर उसे बोलता है मेरी वाइफ तुम्हारी वाइफ से कुकिंग सीखना चाहती है, इवन मैं उसकी ट्यूशन फी भी पे कर दूंगा। चैन मन में सोच रहा होता है अगर ऐसा हो जाए तो शीशी को भी एक कंपनी देने वाला बंदा मिल जाएगा।
इसलिए वो कैप्टन यू को बोलता है मैं शीशी को इस बारे में बता दूंगा, पर तुम्हें ट्यूशन फी पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, ट्यूशन फीस तो तुम्हें लेनी ही होगी। रात में चैन शीशी को इस बारे में बताता है। शीशी उसे बोलती है वैसे भी शॉप में मैं बहुत ही ज्यादा बिजी रहती थी, तो अगर यांग भी हमारे साथ जाएगी तो हमारी हेल्प हो जाएगी, लेकिन तुम्हें फीस के बारे में नहीं बोलना चाहिए था। चैन बोलता है कैप्टन यू ने बोला है कि तुम्हें फीस लेनी ही होगी। तो वो बोलती है ठीक है, कल से यांग शॉप पर आ सकती है। अगले दिन वो यांग को अपने साथ ले जाती है और उसे ग्रैंडमा से इंट्रोड्यूस करवाती है। तभी कस्टमर आना स्टार्ट हो जाते हैं तो शीशी कुकिंग करने लग जाती है और अपने साथ वो यांग को भी कुकिंग सिखाने लग जाती है। काम खत्म होने के बाद वो दोनों ग्रैंडमा को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में शीशी घर पर होती है। चैन उसे बोलता है मैं शावर लेने के लिए आया था लेकिन कपड़े लाना ही भूल गया, इसलिए तुम मुझे मेरे कपड़े पकड़ा दो। शीशी उसे उसके कपड़े पकड़ा देती है, लेकिन चैन तो बिना शर्ट के ही बाहर आ जाता है। शीशी बोलती है तुमने शर्ट क्यों नहीं पहनी है, तुम्हें सर्दी भी लग सकती है ना। चैन बोलता है लेकिन मुझे तो गर्मी लग रही है, इवन मुझे तो लगता है आज का वेदर कुछ ज्यादा ही हॉट है। उसके बाद वो शीशी के पास जाकर बैठ जाता है और सोचने लग जाता है शीशी मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही है, क्या मेरी बॉडी शीशी को अट्रैक्टिव नहीं लग रही है, कहीं मैंने वेट तो गेन नहीं कर लिया, मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। शीशी भी सोच रही होती है आज ये मुझे सोने का क्यों नहीं बोल रहा। शीशी उसे बोलती है आज तुम मुझे अपने साथ सोने के लिए क्यों नहीं बोल रहे। वो बोलता है अगर मैं बोलूंगा तो क्या तुम मेरी बात मान लोगी। वो बोलती है हाँ चलो अब हमें सोने चलना चाहिए। इसके बाद ये दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन शीशी यांग के साथ जा रही होती है। यांग उसे बोलती है आज का वेदर कुछ ज्यादा ही कूल हो रखा है, इसलिए तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। शीशी बोलती है तुम ठीक बोल रही हो, पर सोल्जर्स को तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती, वो इतनी सर्दी में भी एक्सरसाइज ही करते रहते हैं। बोलती है ऐसा इसलिए है क्योंकि सोल्जर्स के लिए उनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। वैसे तुम्हारी शादी को 1 साल हो गया है, तुम बेबी के बारे में कब प्लान कर रही हो। उसे बताती है मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में अभी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। यांग पूछती है ऐसा क्यों। वो बोलती है मेरा पति बहुत ही अच्छा है, पर पता नहीं आजकल कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है। वो सुबह ठंडे पानी में ही नहाकर ऑफिस चला जाता है और रात में बगैर शर्ट पहने ही मेरे सामने आ जाता है। यांग उसे बोलती है जरूर वो तुम्हें कोई हिंट देना चाहता है। शीशी कंफ्यूज हो जाती है। यांग मन में सोच रही होती है लगता है मुझे ही इन दोनों को मिलवाना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में शीशी ग्रैंडमा को आकर बोलती है शॉप पर कस्टमर बहुत ही ज्यादा हो रही हैं। हमारे पास इतना ज्यादा स्पेस नहीं है। मैंने देखा था साथ वाली शॉप सेल हो रही है, क्यों ना उस शॉप को हम खरीद ले। ग्रैंडमा उसकी बात मान जाती है। यांग उनकी बातें सुनकर सोच रही होती है शीशी तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, कुकिंग सीखने के बाद मैं भी अपना स्टोर ओपन करूंगी। रात में चैन जब रूम में आ जाता है तो वो देखता है शीशी कोई ड्राइंग बना रही है। वो उससे पूछता है ये तुम क्या बना रही हो। शीशी बोलती है मैं अपने नए रेस्टोरेंट का डिजाइन बना रही हूँ, क्योंकि हम लोग अपना रेस्टोरेंट बना करने वाले हैं। लेकिन चैन उससे वो ड्राइंग लेकर रख देता है। रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। शीशी बोलती है लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है। चैन उसे बोलता है तो फिर हमें वो काम करना चाहिए जो कपल करते हैं। तभी शीशी को यांग की बात याद आती है, जरूर वो तुम्हें कोई हिंट देना चाहता हो। जिसके बाद वो चैन की बात मान लेती है। चैन उसे किस कर लेता है। अगले दिन जैसे ही घर का दरवाजा नॉक होता है तो चैन दरवाजा खोलता है। सामने यांग खड़ी होती है। यांग बोलती है मैं शीशी का वेट कर रही थी, जब वो शॉप पर नहीं आई तो मैं खुद ही उसे चेक करने के लिए आ गई। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है चैन शीशी को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन शीशी उसे बोलती है आज मैं काम पर नहीं जाना चाहती, सोना चाहती हूँ। जिसके बाद चैन उसे झूठ बोल देता है मेरी वाइफ को सर्दी लग गई है, इसलिए आज वो काम पर नहीं जा पाएगी। यांग भी ओके बोलकर शॉप पर चली जाती है। उसके बाद चैन भी अपनी वाइफ के लिए एक नोट लिखकर वहाँ से चला जाता है। शीशी जैसे ही उठकर आती है तो वो नोट को देखती है जिस पर लिखा होता है कि मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया है। उस दिन चैन घर भी जल्दी आ जाता है तो शीशी उससे पूछती है आज तुम जल्दी घर कैसे आ गए। बोलता है क्योंकि मैं आज तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, और वैसे मैंने एक इंजीनियर से बात कर ली है जो कि मेरा फ्रेंड भी है। वो तुम्हारी शॉप को रिन्यू करने में तुम्हारी हेल्प करवा देगा और उसका प्राइस भी रीजनेबल है। शीशी उसे थैंक्स बोलती है। चैन बोलता मुझे ऐसा रूखा सूखा थैंक्स नहीं चाहिए। इसके बाद वो उसे किस करने लग जाता है। अगले दिन शीशी अंकल शू को अपना डिजाइन दिखाती है। वो बताते हैं इतनी जल्दी ये सब कुछ रिन्यू नहीं हो सकता है, इसके लिए कम से कम 1 वीक चाहिए है। इसके बाद वो लोग प्लान बनाते हैं, तब तक हम एक स्टॉल ओपन कर लेते हैं। जिसके बाद शीशी एक स्टॉल लगा लेती है जहाँ पर वो फास्ट फूड बनाने लग जाती है।
जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है और वहाँ पर भी बहुत ही ज्यादा भीड़ लग जाती है। रात में शीशी जब घर वापस नहीं आती तो चैन इस बारे में कॉल कर ग्रैंडमा से पूछता है। ग्रैंडमा उसे बताती है शीशी और यांग दोनों ही साथ में बहुत देर पहले ही चली गई थी। अब तक तो उन्हें घर पहुंच जाना चाहिए था। दूसरी तरफ हमें शीशी और यांग को दिखाया जाता है जो कि घर जा रही होती हैं, पर एक लड़का उनका रास्ता रोक लेता है। जब वो उसे बचकर भागने लग जाती है तो वो यांग को पकड़ लेता है। यांग शीशी को बोलती है तुम यहाँ से भाग जाओ और किसी को हेल्प के लिए बुला लो। शीशी वहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन तभी उस आदमी के दो और आदमी वहाँ पर आ जाते हैं और वो उन दोनों को बेहोश कर एक फैक्ट्री में लेकर चले जाते हैं। लेकिन एक लड़का ये सब देख लेता है। वो चैन को जानता था, इसलिए वो उसे कॉल कर सब कुछ बता देता है। इधर शीशी को जैसे ही होश आता है तो वो यांग को भी उठा देती है और उसे बोलती है हमें कैसे भी कर यहाँ से भागना होगा। इसके बाद वो अपने हाथों की रस्सी खोल लेते हैं। यांग उससे पूछती है अब हम क्या करेंगे। तभी शीशी को सामने ईंटें पड़ी हुई दिखती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो यांग को भी इस बारे में बता देती है। फिर वो दोनों दोबारा से उसी जगह पर जाकर बैठ जाती हैं। शीशी बेहोश होने की एक्टिंग करने लग जाती है और यांग हेल्प के लिए चिल्लाने लग जाती है। जैसे ही वो लड़के वहाँ पर आ जाते हैं तो यांग उन्हें बोलती है मेरी फ्रेंड बेहोश हो गई है, उसे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। मुझे भी भूख लग रही है, मैं भी बेहोश हो सकती हूँ, प्लीज हमारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ जाओ। वो दोनों लड़के ही जैसे ही उनके पास आते हैं तो वो दोनों ईंट उठाकर उन दोनों के सर पर मार देती हैं। इसके बाद वो दोनों वहाँ से भागने लग जाती हैं। से आते हुए एक लड़की के सर में भी वो ईंट मार देती है और वो दोनों अलग अलग तरफ भागने लग जाती हैं। यांग जिस तरफ से गई होती है वहाँ पर कैप्टन यू और चैन आर्मी के साथ आ जाता है और उन्होंने उन लड़कों को भी पकड़ लिया होता है। चैन यांग से पूछता है शीशी किस तरफ गई थी। यांग उसे बता देती है तो चैन उसी तरफ भाग जाता है। शीशी जो उस लड़के से बचकर भाग रही होती है तभी उसे अपनी सुपरमार्केट के बारे में याद आता है और वो जल्दी से अपनी सुपरमार्केट में एंटर हो जाती है। और ये लड़का सोच रहा होता है वो लड़की अचानक से कहाँ गायब हो गई। शीशी वहाँ से ऑरेंज उठाकर उस लड़के को मारने लग जाती है और ये लड़का सोच रहा होता है अब ये संतरे कहाँ से आ रहे हैं। जैसे ही चैन वहाँ पर आता है तो उस लड़के से पूछने लग जाता है मेरी वाइफ कहाँ पर है। वो बोलता है मुझे नहीं मालूम, पर यहाँ पर लगता है कोई भूत है। चैन उसे पंच मारता है और अपनी वाइफ को आवाज देने लग जाता है। शीशी जैसे ही चैन को देखती है तो वो दूसरी तरफ से वहाँ पर आ जाती है और चैन को हक कर लेती है। सभी चैन के सोल्जर भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो उस लड़के को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शीशी ने सक्सेसफुली ग्रैंडमा और यांग के साथ मिलकर अपना नया स्टोर रिन्यू करवा लिया होता है। सब लोग शीशी को बोल रहे होते हैं हमने सुना था आप किडनैप हो गई थी, हम लोग तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। शीशी बोलती है अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे भी वो लोग पकड़े गए हैं। जिसके बाद सभी लोग रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। सीन में शीशी फोन पर अपनी मॉम से बात कर रही होती है क्योंकि उसे अपनी बेटी की किडनैपिंग के बारे में पता चल गया होता है। तभी चैन भी वहाँ पर आता है और शीशी को बताता है आज मेरी मॉम का भी कॉल आया था, लेकिन मैंने उन्हें बता दिया है कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो। अगले दिन शीशी जैसे ही घर आती है तो वो देखती है चैन के 2 सोल्जर घर पर आए हुए हैं। चैन उसे बताता है मिशन पर ये दोनों लोग इंजर्ड हो गए थे, इसलिए मैंने अपने घर लेकर आ गया। वो दोनों बस जाने ही वाले हैं, लेकिन शीशी बोलती है ये दोनों ऐसे नहीं जा सकते, इनको डिनर कर ही जाना होगा। डिनर करने के बाद वो दोनों सोल्जर बोलते हैं क्या हम फ्यूचर में फिर से यहाँ पर खाना खाने के लिए आ सकते हैं। शीशी तो हाँ बोल देती है, लेकिन चैन फटाफट से मना कर देता है। शीशी बोलती है तुम्हें इतना ज्यादा डरावना होने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद चैन उन दोनों सोल्जर को नीचे छोड़ने के लिए चला जाता है। सोल्जर बोलते हैं आप बहुत ही ज्यादा लकी हो जो आपको ऐसी वाइफ मिली है, लेकिन हमें अफसोस है कि हम आपकी शादी को अटेंड नहीं कर सके। वो बताता है मैंने अभी तक अपना वेडिंग रिसेप्शन अरेंज नहीं किया है। वो बोलता है फिर तो आपको जल्दी अरेंज कर लेना चाहिए। जिसके बाद चैन घर आकर अपनी मोम से इस बारे में बात करता है। उसकी मोम बोलती है मैं कल ही शीशी के घर जाकर उसकी मोम से इस बारे में बात करूंगी, फिर के बाद ही हम लोग वेडिंग रिसेप्शन रख लेंगे। जैसे ही शीशी वहाँ पर आती है तो उसे पूछने लग जाती है तुम किस बारे में बात कर रहे थे। बोलता है न्यू ईयर आने वाला है ना, इसलिए मैं अपनी मोम को बता रहा था कि मैं उनके लिए गिफ्ट भेजूंगा। ये सुनकर शीशी तो खुश हो जाती है, चलो न्यू ईयर पर मैं अपने पेरेंट्स से मिल सकती हूँ। लेकिन जैसे ये बात बताने के लिए वो अपनी मोम को कॉल करती है तो उनका नंबर बिजी जा रहा होता है। उसके बाद वो चैन की मोम को कॉल करती है तो उनका नंबर भी बिजी आ रहा होता है।
वो बोलता है अभी कॉल नहीं लग रहा है तो तुम बाद में बात कर लेना। वैसे इस बार न्यू ईयर पर हम वेकेशन पर नहीं जा सकेंगे। वो बोलती है अभी तो तुम कह रहे थे हम गिफ्ट लेकर घर जाएंगे। चैन बोलता है हम नहीं जा सकते लेकिन वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं, इसलिए हम लोग साथ में यहीं पर न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। शिशी बोलती है क्या यहाँ पर इतनी स्पेस है कि सब यहाँ पर रह पाएंगे? चैन बोलता है हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट सीन में वो ग्रैंडमा के साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई होती है। ग्रैंडमा बोलती है वेदर बहुत ही ज्यादा हॉट हो गया है। वो बोलती है इसका मतलब हो सकता है न्यू ईयर पर स्नोफॉल हो। वैसे इस बार न्यू ईयर पर हम रेस्टोरेंट को बंद कर देंगे क्योंकि मेरी फैमिली आने वाली है, तो मैं उनके साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करूंगी। ग्रैंडमा बोलती है ये तो अच्छी बात है, मुझे भी रेस्ट मिल जाएगा। तभी शिशी को उसकी मोम का कॉल आ जाता है हम लोग पहुंच गए हैं लेकिन तुम्हें हमें पिकअप करने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ चैन की मोम है, उन्हें रास्ते का पता है। शिशी ये बात ग्रैंडमा को बता देती है। ग्रैंडमा बोलती है तुम्हें अपनी फैमिली के पास जाना चाहिए और वो वहाँ से चली जाती है। उनके पेरेंट्स जैसे ही गेट से अंदर एंटर होते हैं, चैन की मदर गेट कीपर को देखकर बोलती है क्या अभी भी तुम यहाँ पर काम करते हो? गेट कीपर बोलता है मैं आपको कितने टाइम बाद देख रहा हूँ। चैन की मोम बोलती है टाइम तो बहुत ही जल्दी गुजर जाता है, 10 साल पहले मैं यहीं पर रहा करती थी। उसके बाद चैन की मोम शिशी के पेरेंट्स का इंट्रोडक्शन करवाने लग जाती है। तभी शिशी भी वहाँ पर आ जाती है। चैन की मोम बोलती है ये मेरी बहू है। गेट कीपर बोलता है आप तो बहुत ही ज्यादा लकी हो जो आपको ऐसी बहू मिली है। एक्चुअली में सभी लोग वहाँ पर उसे जानते थे। इसके बाद शिशी पेरेंट्स को घर लेकर आ जाती है और बताती है यहाँ पर सिर्फ 2 ही रूम हैं, इसलिए जब तक आप लोग यहाँ पर है तो चैन फ्लोर पर सो जाएगा और मॉम चैन की मोम के साथ एक रूम में सो जाना। उसकी मॉम बोलती है चैन को काम पर भी जाना होता है इसलिए उसे फ्लोर पर सोने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे डैड फ्लोर पर सो जाएंगे। लेकिन चैन की मोम बोलती है जैसे बच्चों ने सेटिंग की हुई है हमें वैसे ही रहना चाहिए। इसके बाद शिशी खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है। जैसे ही चैन वहाँ पर आता है तो वो अपनी मोम को की देता है और बताता है ये ओल्ड हाउस की है, मैंने वहाँ की सफाई करवा दी है, वो अब आप लोग वहाँ पर रह सकते हो, मैं आप लोगों को वहाँ पर ले जाऊंगा। लेकिन मोम बोलती है मुझे रास्ते का पता है, हम लोग खुद वहाँ पर चले जाएंगे। शिशी वहाँ पर आ जाती है और पूछती है पेरेंट्स कहाँ पर गए? चैन बताता है मेरे फादर भी आर्मी में थे, उनको आर्मी की तरफ से जो घर मिला था वो खाली पड़ा हुआ था, मुझे उसके बारे में याद आया इसलिए अब से हमारे पेरेंट्स वहाँ पर रहेंगे। खाना खाने के बाद शिशी सभी लोगों को बताती है कल हम लोग न्यू ईयर की शॉपिंग के लिए जाएंगे। अगले दिन ये लोग शॉपिंग के लिए आए होते हैं। शिशी की मोम उसे एक रेड कोट उठा कर देती है और उसे ट्राई करने के लिए बोलती है। शिशी बोलती है ये तो बहुत ही ज्यादा लाल है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी शादी हो रही हो, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती उस कोट को ले ही लेती हैं। इधर चैन शिशी के डैड के साथ मिलकर न्यू ईयर के लिए डेकोरेशन कर रहा होता है। अभी वहाँ पर कैप्टन यू अपनी वाइफ के साथ आ जाता है। कैप्टन यू बताते हैं इस बार मेरा बेटा न्यू ईयर पर वापस घर नहीं आएगा, हम लोग घर पर बोर ही होने वाले थे इसलिए इस बार हम तुम्हारे साथ ही न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। चैन उन्हें अंदर लेकर चला जाता है जिसके बाद यंग किचन में चली जाती है और कैप्टन यू चैन से पूछने लग जाता है तुम्हारी शादी की तैयारियां कैसे चल रही हैं? चैन बोलता है न्यू ईयर के 1 वीक बाद ही वेडिंग सेरेमनी अरेंज करने वाला हूँ। किचन में आती है जहाँ पर शिशी नई रेसिपी ट्राई कर रही होती है। शिशी ने सभी के लिए हॉट पॉट अरेंज किया होता है, वो सब साथ में मिलकर डिनर करते हैं और बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में चैन शावर लेकर बेडरूम में आ जाता है और वो उसे बता देता है मैंने हमारी शादी की सेरेमनी की तैयारी कर रखी है, इसीलिए मैंने हमारे पेरेंट्स को भी यहाँ पर बुलाया है। शिशी मन में सोच रही होती है पहले जो मैरिज सर्टिफिकेट था वो चैन ने ओरिजिनल शिशी के साथ लिया था और अब मैं उसके साथ शादी कर सकती हूँ। चैन उससे पूछता है क्या तुम खुश नहीं हो? लेकिन वो बोलती है मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। उसके बाद वो उसे वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए बोलता है जिसमें वो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही होती है। नेक्स्ट सीन में शादी का सीन दिखाया जाता है। तभी उसकी मोम आकर बोलती है तुम ना बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही हो और फिर वही रेड कोट वो शिशी को पहनाती है जो उन्होंने उसके लिए लिया था। इसके बाद शिशी अपने डैड के साथ हॉल में एंटर करती है। डैड चैन को बोलते हैं आज मैं अपनी बेटी तुम्हें सौंपने वाला हूँ, इसलिए तुम मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना। चैन ओके बोल देता है जिसके बाद सभी लोग खाना खाने के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं। चैन को सोल्जर्स उससे अपने साथ ले जाते हैं। शिशी देखती है कि वो ड्रिंक ही किए जा रहा है तो वो उसके लिए खाना लेकर चली जाती है। उसके बाद शिशी उसे ड्रिंक करने से रोक देती है और उसे खाना पकड़ा कर बोलती कि तुम्हारी जगह पर मैं ड्रिंक कर लेती हूँ, जिसके बाद वो खुद पीने लग जाती है। वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो चुकी होती है। तभी चैन की मोम वहाँ पर आ जाती है और शिशी को और पीने से रोक देती है। मोम बोलती है अब उसकी जगह पर मैं ड्रिंक कर लूंगी और चैन को बोलती है तुम शिशी को अपने साथ घर ले जाओ। जिसके बाद चैन शिशी को उठाकर घर ले जाता है।
और घर में आने के बाद वो उसे बोलता है चलो तुम शावर ले लो, लेकिन वो तो उसे किस करने लग जाती है। अगले सीन में उन दोनों के पेरेंट्स वापस जा रहे होते हैं। वो उन लोगों को बाय बोलते हैं और गाड़ी में बैठते हैं। उनके जाने के बाद शीशी को वोमिटिंग आ रही होती है। चैन बोलता है तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, लेकिन वो उसे बताती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। हॉस्पिटल में उन्हें पता चल जाता है कि शीशी सच में प्रेग्नेंट है। डॉक्टर उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, जिसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं और वो दोनों बैठकर फूड खा रहे होते हैं। तभी शीशी को वोमिटिंग जैसा फील होने लग जाता है, इसलिए वो उठकर वहाँ से भाग जाती है। वो सोचता है मेडिसिन लेने के बाद भी इसे ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए वो अपनी मॉम को कॉल कर इस बारे में पूछता है। उसकी मॉम बोलती है तुम दोनों यंग हो, मैं ही वहाँ पर आ जाती हूँ बहू का ध्यान रखने के लिए। जैसे ही शीशी वापस आती है तो चैन उसे बोलता है मैंने अपनी मॉम को इस बारे में बता दिया है। शीशी बोलती है मैंने अपनी मॉम को इस बारे में नहीं बताया है, इसलिए वो भी अपनी मॉम को कॉल कर इस बारे में बताने लग जाती है। उसकी मोम भी वहाँ पर आना चाहती थी, लेकिन वो अपनी मोम को रोक देती है। चैन की मोम यहाँ पर आ रही है, इसलिए आप लास्ट मंथ में यहाँ पर आ जाना। अगले दिन चैन की मोम वहाँ पर पहुँच जाती है और वो शीशी को बोलती है अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, मैं ही तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी। नेक्स्ट सीन में शीशी और चैन डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हें ट्रिपलेट्स होने वाले हैं। ये सुनकर तो वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। घर आने के बाद वो मोम को भी इस बारे में बता देते हैं। मोम बोलती है अब से शीशी किसी भी काम को हाथ नहीं लगाएगी। शीशी कॉल कर अपनी मोम को भी इस बारे में बता देती है। चैन बोलता है अब से मैं भी ऑफिस से जल्दी घर आ जाऊंगा। इसी तरीके से 9 महीने बीत जाते हैं। शीशी अपनी मदर इन लॉ और पति के साथ बैठी हुई होती है, तभी उसे लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर शीशी को अंदर ले जाता है और उन लोगों को भारी वेट करने के लिए बोलता है। जैसे ही शीशी के बच्चे हो जाते हैं तो चैन उससे मिलने के लिए जाता है। शीशी बोलती है मैं बहुत ही ज्यादा लकी थी जो मुझे ऐसा पति मिला। और यहीं पर इस कहानी का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।